जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में क्राउन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट दोस्तों आप 1 से 8 तक नहीं देखें तो आप उस सेट को जो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो है उससे ज़रूर देख लें। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप अपने जो है स्कोर वीडियो का अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। चलिए आज के हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत जो बौद्ध संघ के नेतृत्व में से निम्न में से किसी को भी नामित नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरपन में गोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न भी दिया गया है कि भारत सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। सी कहता है कि खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। डी कहता है कि होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी आपका सही है। तो आपका इसमें से गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। तो शक विजेता जो है जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है शकों को पराजित किया था और इसीलिए इसे शक विजेता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बसा के पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाजी बेगम ने जो था अपने बसाक यानी कि पति के लिए जो मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे। तो औरंगजेब द्वारा जो दक्षिण में के 2 राज्यों को विजय किया था उसका नाम है बीजापुर और गोलकुंडा। बीजापुर और गोलकुंडा को जो है औरंगजेबों ने दक्षिण भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिन्हें अंग्रेजों ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। तो बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं, देखते हैं। कथन एक कहता है कि वह बिना साम्राज्य का सम्राट था, बिल्कुल सही है, वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। बी कहता है कि इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गालिब उनके कविता के शिक्षक थे, ये भी सही है। सी कहता है कि हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे, ये भी आपका सही है। 4 कहता है कि वह 1 लाख रुपये से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन के रूप में प्राप्त करता था, यह गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 यहाँ पे गलत कथन के बारे में चुनना था तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ से, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से जो है मंगल पांडे ने जो है विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैरकपुर दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में हुआ है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1857 का विद्रोह जो है बैरकपुर से शुरू हुआ था, मंगल पांडे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। यहाँ पे दिया गया संघ और जिसमें संस्थापक कौन है। तो संघ और संस्थापक दिया गया है तो रिवोल्ट ग्रुप, तो रिवोल्ट ग्रुप के जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ रिवोल्ट ग्रुप जो है यानी कि रिवोल्ट ग्रुप से जो है आपका सूर्य सेन हो जाएगा, यानी कि सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसके जो हो जाएगा आपका तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका क्या हो जाएगा आपका, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। और पंजाब नौजवान भारत, तो पंजाब नौजवान भारत का क्या हो जाएगा आपका, तो भगत सिंह हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 1 2 4, 5 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 1 2 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था। जब साइमन कमीशन जो है भारत आया था तो उसमें इसका आंदोलन का मेन कारण था कि इसमें सभी सदस्य जो थे यानी कि अंग्रेज थे, कोई भी इसमें भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण जो है इसका जगह जगह पर विरोध हुआ था। इस साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज में जो है बहुत चोट आने के कारण कुछ दिन के बाद मृत्यु हो गया था, यानी कि पंजाब में। तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट पर आधारित था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साइमन कमीशन के आधार पर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का रिपोर्ट आधारित था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत में जो है 28 में आया था, 27 में गठन हुआ था इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डुरांडर लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। तो डुरांडर लाइन जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। डुरांडर लाइन जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारण करती है, भारत और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो है डुरांडर लाइन स्थापित है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आपका राइट ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा अवस्थित कहाँ है। तो रोहतांग दर्रा जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों का मूल निवासी नहीं है। तो यह इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेंगमा जो है यह निम्नलिखित जातियों में से जो है यानी कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है, जबकि हालचू, उंजे और सुम्पेन जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रेंगमा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मूल निवासी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। तो ये नदी पथ परिवर्तन जो सबसे ज़्यादा किसका किया गया है, तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने में विख्यात है, क्योंकि जो है यह कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण ये किसी भी तरह मार्ग बदल देता है, जिधर पानी नहीं जाना चाहिए उधर भी पानी चल करके लोगों को बाढ़ का कारण बना देती है, लोगों को बहुत हानि पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी जो है यह बिहार में बाढ़ का कारण बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमौट स्वेट मिट्टी पाई जाती है। तो पिडमौट स्वेट मिट्टी जो है यह आपके बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिडमौट स्वेट मिट्टी जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध बना गया है। तो चंबल नदी पर जो बांध निर्मित किया गया है उस बांध का नाम क्या है, तो गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बांधा गया है। भाखड़ा नागल बांध जो है यह सतलज नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है। तो कपास का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम भारत जो कपास का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में टीन अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो टीन जो है सबसे अधिक भंडार आपको जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर रेल संग्रहालय को समर्पित किया गया है। तो यह रेल संग्रहालय जो है हुबली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो अगस्त 2020 में जो है रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है हुबली जो रेलवे मंडल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित भाषाओं में से सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सुनामी जो शब्द है यह आपको जापानी भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 केप वर्डे का बकामो ये गलत है। मोरक्को का जो है रबात, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जियर्स और केप वर्डे का ये बारकोमो गलत है। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। तो हिंद महासागर की जो धारा है आपका अग्लुहास धारा जो है यह हिंद महासागर की धारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। तो सबसे गहरी झील आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
बैकॉल झील जो है सबसे गहरी झील है। अब सबसे ऊंचा झील कौन सा है? टिटिका का झील। और सबसे मृत सागर कौन सा है? तो डेड सी यानी कि मृत सागर बोलते हैं, सबसे यानी कि लवणीय सागर को मृत सागर बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे आपका सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सूचना का अधिकार जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, ये जो है मौलिक नीति निर्देशक में शामिल किया गया, जबकि सूचना का अधिकार यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद के जो सामूहिक मंत्री होते हैं यह जो है केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, केवल लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदस्य नहीं होता है? तो किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह जो है आपका राज्यसभा का सदस्य जो उसका सदस्य नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो यह शक्ति का प्रयोग जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग जो है यह सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन होता है उसे हम लोग जो है विधान परिषद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, विधान परिषद। अगला प्रश्न दिया गया, सहकारिता आयोग का गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए जो है समीक्षा करे। तो सहकारिता आयोग गठित कब हुआ था, इस पर समीक्षा किया जाए तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ और राज्य के मत संबंधों के लिए। संघ और राज्य के मत संबंधों के लिए जो सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रोज बैथू। रोज विलियम बैथू जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, रोज विलियम बैथू इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सभा तथा राज्यसभा सभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? तो यह जो संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 79वें संविधान संशोधन के तहत जो है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लोकसभा तथा राज्य विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ जो है यह जो है 1900 कितना में हुआ था? तो 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की बनी थी? तो किसी देश के सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली कौन थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा सिरिमाओ भंडारे नायके। ये श्रीलंका की जो है सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऑटोमोबाइल में होता है यह गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है थर्मल पावर स्टेशन के लिए स्रोत है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है जलमग्न धान के खेतों से प्राप्त होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंट के भट्टे से होता है। जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह जो हमें इसे रेफ्रिजरेटर या कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इनसाइडर पुस्तक के लेखक हो जाएगा आपका मदर टेरेसा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मदर टेरेसा जो है द इनसाइडर पुस्तक के लेखक है। मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मुगल गार्डन सर्वोच्च न्यायालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी 2 की स्थापना संकल्प लिया गया था?
तो समाजवादी की स्थापना का संकल्प कब लिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय जो है अंतर्गत समाजवादी की स्थापना का संकल्प लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लान इकोनॉमी और फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक का लेखक है आपका इसका राइट आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम विश्वेश्वरैया जो है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ से देखते हैं प्रश्न, यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी हो जाएगा 9, 42 का हो जाएगा 140%, 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 300 किलोमीटर, 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 8, और 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 4.5 घंटा। चलिए अब यहाँ से साइंस के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मक्का पौधे में परासरण होता है, तो मक्का पौधे में परासरण होता है किसके द्वारा? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु द्वारा जो है मक्का पौधे में परासरण होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो हमारा सौर मंडल जो है आपका यह मंदाकिनी में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो किसके दूध में जो लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध, सभी में जो लैक्टोज का प्रतिशत अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाथ साहा द्वारा जो है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस के अनुपम कृति है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जेट इंजन किसी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक जेट इंजन जो है यह आपका रेखीय सम्यक संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन जो है आपका कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन जो है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.4, यानी कि यह अम्लीय होता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन को हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन। लीची का खाने योग्य भाग क्या है? तो लीची का जो हम लोग भाग खाते हैं उससे हम लोग एरिल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा एरिल। लीची का जो है हम लोग एरिल भाग को खाते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? सबसे मजबूत मांसपेशी जो है ये हमारे शरीर के जो है जबड़े में होती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जबड़े की हड्डी जो होती है शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है? तो स्कूटर के आविष्कारक दोस्तों ब्रॉड शाह है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ब्रॉड शाह के द्वारा जो स्कूटर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जो है यकृत है, जिससे हम लोग कलेजी या लीवर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यह एक प्रकार का आवेशहीन कण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेशहीन कण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो परिवर्तन का सिद्धांत यह हमारे वैज्ञानिक का नाम क्या है? हुगो डुब्रिज के द्वारा दिया गया था। आवर्त सारणी जो है मेडलिफ के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि समान चीनी या केन शुगर किसे कहते हैं? तो समान चीनी या केन शुगर के नाम से जो है हम लोग सुक्रोज को जानते हैं। सुक्रोज को जो है हम लोग समान चीनी या केन शुगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। लैक्टोज दूध में होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन एक कहता है कि भारी हुई गाड़ी को चलाने में उससे चलमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। तो यह आपका कथन दिया गया है और निष्कर्ष दिया गया है। यहाँ एक निष्कर्ष एक कहता है आपका कि किसी चलमान वस्तु का भार कम होता है।
ये गलत दिया गया है। भार प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं, गलत है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है, तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। जब गाड़ी जैसे चलना शुरू होता है तो घर्षण ज़्यादा लगता है, जब चलने लगता है तो घर्षण क्या होता है, कम जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है और अपना शिकार भी कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो चमगादड़ जो होता है यह एक प्रकार का जो है वे पराध्वनिक तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो होता है अपने से पराध्वनिक तरंगे निकालती है, उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल किसके मापने के प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल जो है हम लोग किसके मापने में लगाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता, यानी कि वातावरण में ध्वनि की जो तीव्रता को हम लोग डेसिबल से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के जो होता है नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, जबकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कथन एक कहता है कि NaCl की मौजूदगी में पेरिस प्लास्टर के संस्थापन दर में वृद्धि होती है, तो यह बिल्कुल सही है। सीमेंट में जिप्सम का योग उनके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। सभी क्षारीय मृदा धातु जलोदित लवण उत्पन्न करते हैं, तो सभी मृदा धातु जो जलोदित लवण उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। 4 कहता है कि बेरियम तथा स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं, यह गलत है। बेरियम और स्ट्रांसियम जो है प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए नहीं जाते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4 यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है फिलीपींस के जो है जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने जो है मनीला में किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो यह फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्थान ने शोधकर्ताओं द्वारा पिवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि IIT मद्रास के द्वारा जो है यह विकसित किया गया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण जो है IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि किस भारतीय शहर को 2022-23 के लिए एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो यह राजधानी आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी को चुना गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वाराणसी को जो है भारतीय शहर को 2023 के लिए एशिया की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने 2022 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर मेडल। ओलंपिक में जो है नीरज ओलंपिक चैंपियन में नीरज चोपड़ा ने 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर मेडल। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम में अफोर्डेबल टैलेंट के लिए एशिया में से निम्न में से किस राज्य का पहला स्थान मिला है? तो यह स्थान मिला आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली को मिला है। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? तो तुलिका मान जो है यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूडो से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जूडो से। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत जो है 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद विरोध समिति की अध्यक्षता कर रहा है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र मांझी जिनका 7 सितंबर को निधन हो गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी लोक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस क्षेत्र में संबंधित है?
तो पीएम श्री योजना जो है यह आपका शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र से। इंडियन इंटरनेशनल शेफ फूड शो का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। कोविड के ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर पहला देश बना है यूके, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। यूके जो है कोविड के ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बना है। आर्टिमस यानी कि आर्टिमस 3 जो है किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? तो आर्टिमस 3 जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का जो है क्रू मून लैंडिंग मिशन है अमेरिका का, आर्टिमिशन 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन बन गया है? तो भारत में हर घर जल प्रमाणित राज्य जो है यह बनने वाला देश का जो है पहला राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा जो है हर घर नल जल पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। स्वस्थ टैकोथन जो है प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जो है स्वच्छ टैकोथन प्रतियोगिता का शुरू किया गया है आवास एवं शहरी एवं कृषि कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है? तो यह खोज करने वाला कौन सा देश है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा चीन। चीन जो है चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज किया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 में जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है कौन करेगा? तो यह दक्षिण अफ्रीका करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है गुजरात जो है आपका मवेशी नियंत्रक विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है गुजरात सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संस्थान द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो यह जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की है? तो यह सुपटेक पहल शुरू करने वाला दक्ष नाम से कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के द्वारा जो है आरबीआई संस्थान के द्वारा दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। बुकर पुरस्कार 2022 में किसने जीता? 2022 का बुकर पुरस्कार जो है या जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो सिहान करुणा तिलका। सिहान करुणा तिलका जो 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किससे नामित किया गया है? तो यह किससे नामित किया गया? तो यह जो है दीपिका मलिक को जो है नामित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? तो यह जो है विलय किया जाएगा आपका विस्तारा का। विस्तारा का विलय जो है टाटा स्वामित्व वाली एयर इंडिया में जो है विलय किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौना लोवा दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में है? तो यह जो है मौना लोवा ज्वालामुखी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हवाई द्वीप पर। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। भारत बायोटेक के द्वारा जो है नेजल कोविड वैक्सीन जो है विकसित किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है? तो यह निजी रॉकेट लॉन्च पैड किसके द्वारा विकसित किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अग्निकुलम कोस्मोस के द्वारा यह विकसित किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो पहला भारतीय राज्य जो है कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजरात।
गुजरात जो है अपने सभी जिलों में 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गुजरात। लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है? तो लगनी राग जो है यह बिहार में जो है यानी कि अंतिम संस्कार में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतिम संस्कार में। मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? तो मनियार मठ और सोन भंडार जो है यह आपका राजगीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है यह आपके बिहार के गया जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है बक्सर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से हुआ है? तो अजय नदी का उद्गम जो बिहार के जो है अरवल। अजय नदी का उद्गम जो है बिहार के किस जिले से हुआ? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमुई जिले से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमुई जिला। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोविड वैक्सीन के लिए जो है द्वितीय डोज में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह जो है प्राप्त करने वाला कौन सा जिला हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण जो है प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा महत्वाकांक्षी गंगा जल आपूर्ति योजना को लोकार्पण किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जो है महत्वाकांक्षी गंगा जल की आपूर्ति योजना का लोकार्पण जो है यह बिहार के जो है आपको राजगीर में किया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2022 में सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपये की मदद देने की घोषणा किया है? तो यह जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 3500 रुपये जो देने की घोषणा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 2022 में सूखे से प्रभावित किसानों को जो है 3500 रुपये मदद के रूप में देने की घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि साहित्य में 2022 में नोबेल पुरस्कार के विजेता एनी अर्नस्ट किस देश की लेखिका हैं? तो यह जो है आपका फ्रांस की लेखिका है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिससे जो है 2022 में नोबेल पुरस्कार के विजेता बने हैं एनी अर्नस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें जितने भी वीडियो थे सभी को मैंने डिस्कस करा दिया। अभी तक दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है लिंक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।